किसी का प्राण निकल जाए तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी इस नाम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं, कृपा करके आप बताइए। तो कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रत्येक प्रश्नों का उचित ढंग से उत्तर दें, जिससे हमारे दिमाग में बैठे, हमारे हृदय में वह बैठे, ऐसा उत्तर आप मुझे दीजिए। भगवान ने बड़ा सुंदर लीला किया है। भगवान की लीला इतनी दिव्य है कि प्रत्येक मानव को आनंद ही प्रदान करती है। तो बताया, भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, मेरे मन का संशय क्या है, अब मैं आपसे कहता हूं। देखिए क्या सुंदर भाव दिया। एक राम थे से तुम्हारा, एक राम तुम्हारा, एक राम थे से तुम्हारा, एक राम तुम्हारा। तिल कर चरित, तिल कर चरित दिख संसारा, तिल कर चरित दिख संसारा, एक राम जैसे तुम्हारा, एक राम जैसे तुम्हारा, एक राम नारी बिरह दुख लहमो अपारा, नारी बिरह लहमो अपारा, नारी बिरह दुख लहमो अपारा, नारी बिरह दुख लहमो अपारा, भयहु रोसरन रावण महाराज, क्या वही राम जिनका भगवान भोलेनाथ जी भजन करते हैं, क्या यही राम है? अवध के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, जो नारी के विरह में अत्यंत दुख पाए और रावण को मारकर पुनः अवध में आए, क्या उसी राम का भगवान भोलेनाथ जी दिन रात जप करते हैं? क्या इन्हीं राम के इस नाम में इतना प्रभाव है कि प्रत्येक प्राणी के कष्ट को क्षण मात्र में समाप्त कर दे? कृपा करके आप
मुझे बताइए, जो वेद पुराण उपनिषद जिनका चर्चा करते हैं, जिनका वर्णन गाते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, क्या वह यही राम है? एक राम अवधेश कुमारा, कहा कि क्या अयोध्या वाले राम ही जगत के मालिक हैं? कृपा करके आप हमारे इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसी संशय को दूर कीजिए। आखिर किस राम का भजन करते हैं भगवान भोलेनाथ जी दिन रात? किस राम के भक्ति में लीन रहते हैं और वह कौन है जिसके नाम में इतनी बड़ी शक्ति है? कृपा करके इस प्रसंग को मुझे विस्तार से बताइए। कहा, और एक बात ध्यान रहे, डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीज को सही करना। कहा, जैसे मिटे, बताया, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। कहा, जिस प्रकार से हमारा यह भ्रम समाप्त हो सके आप वह उपाय कीजिए, पर हमारे इस भ्रम को दूर कीजिए। इतना सुंदर प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज जी, मैंने आपके आंतरिक इच्छा को समझ लिया। आपके मन में भाव क्या है वह मैंने समझ लिया। आप बहुत चतुर हैं। आपने जो चतुराई से मुझसे प्रश्न किया है मैं समझ गया, पर आपने यदि मुझ पर विश्वास करके मुझसे पूछा है तो मेरा भी कर्तव्य है बताना, और मैं अवश्य बताऊंगा। चिंता मत करो। और बताना प्रारंभ करते हैं। विद्वानों ने कहा, सिर्फ इसी चर्चा पर इतने राम, इतने बड़े ग्रंथ का रचना कर दिया गया। सिर्फ याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी का ही वार्तालाप हो रहा है पूरे रामचरितमानस में। पूरा रामचरितमानस इतना विस्तृत हो गया, पर राम जी के नाम का प्रभाव और राम जी के नाम का वर्णन समाप्त होने का नाम नहीं लेता। इतना दिव्य है। तो कहा, विद्वानों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, हरि राम नाम के साबुन से, हो राम नाम के साबुन से जो हरि मन का मैल भगाएगा। कहा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा। तो फिर क्या होगा? बड़ा सुंदर भाव दिया। अरे राम नाम के साबुन से जो, अरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा, निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा। मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा।
साबुन से जो मन का मैल भगाएगा और निर्मल, जब राम नाम के साबुन से हम मन का मैल भगाएंगे तो हमारा मन निर्मल होगा। तो कहा निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। तो कहा सुंदर भाव में, ये भाव हम सभी को अपने मन में जागृत करके रखना है। क्या? रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। 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 रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। वो तो तुझसे दूर नहीं। वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको, देख सके ना आंखें उनको, उन आंखों में लोग नहीं। उन आँखों में नूर नहीं। उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको, देख सके ना आंखें उनको, उन आंखों में लोग नहीं। उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा तो मन मंदिर में, देखेगा तो मन मंदिर में, देखेगा तो मन मंदिर में, ज्ञान का ज्योति जलाएगा। निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में तो राम का दर्शन पाएगा। शरीर में विराजमान है, प्रत्येक रोवे में राम जी विराजमान हैं, पर किसी के आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि उस राम को देख सके। क्यों? क्योंकि शक्ति तब मिलेगी जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत होगा, तभी हमें वह दिखेगा, अन्यथा मुझे दिखेगा नहीं। तो कथा प्रवचन से हमें उसी ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाना है और अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करना है। तो कहा ये शरीर क्या है? तो बताया यह शरीर अभिमान है तेरा, यह शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया हो, प्रभु कृपा से पाया हो, प्रभु कृपा से पाया हो। यह शरीर अभिमान है तेरा, प्रभु कृपा से पाया हो, प्रभु की कृपा से पाया हो। छूटे जग के बंधन में तूने इसे बिसाया हो, तुमको बिसराया हो, तुमको बिसराया हो। तूने जग के बंधन में, तूने जग के बंधन में तूने बिसराया है, उसको तुमने बिसराया हो। राम नाम का महामंत्र है, राम नाम का महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा। मन मन के शीशे में तू मन मन के शीशे में संग्राम का दर्शन।
यह शरीर अभिमान है तेरा, प्रभु कृपा से पाया है। और झूठे जग में फंस करके इसके महत्व को बिसराया है। यह संसार झूठा है। इस संसार में जो लोग कहते हैं कि ये हमारा है, वो लोग दिन रात झूठ बोलते हैं। क्योंकि इस संसार में जब यह शरीर हमारा है ही नहीं, जो श्वास चलता है, जिस श्वास के बदौलत हम जीवित हैं, वह श्वास हमारा है ही नहीं, तो फिर संसार में और अन्यत्र चीजों को अपना कहने से क्या फायदा। अन्यत्र वस्तुओं को यदि अपना कहा जाता है तो निश्चित तौर पर झूठ समझा जाएगा। तो कहा ऐसे झूठ को त्यागना होगा। हम सभी को झूठ त्यागना होगा, तभी भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो पाएंगे। तो सुंदर भाव में कहा, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। हर एक से तुम प्यार करो, हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा, घर आए मेहमान की सेवा, सेना तुम इनकार करो, सेना तुम इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा, सेना तुम इनकार करो, सेना तुम इनकार करो। पता नहीं प्यारे तू कब, पता नहीं प्यारे तू कब नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। बताया, झूठ कपट निंदा को त्याग कर हम सभी को प्रभु के चरणों में अपने मन को समर्पित करना होगा और प्रभु चरणारविंदों में प्रेम करना होगा और भगवान की भक्ति करनी होगी। यह हमें श्री राम कथा से ज्ञान मिलता है। कहा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, राम भगत तुम मन क्रम राम भगत मन क्रम राम भगत तुम मन चतुराई तो मारी चतुराई तुम्हारे मयगा, चतुराई तो
बताया सारी चतुराई को मैं समझ रहा हूं, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपको प्रत्येक बिंदु विस्तार से समझाऊंगा। कहा अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत इस प्रसंग में कुछ अंश और भी विस्तृत किया गया है, और रामचरितमानस के अनुसार, क्योंकि रामचरितमानस में वह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं जोड़ा है, क्योंकि रामचरितमानस को प्रत्येक संसारियों को समझाने हेतु सरल भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। पर श्री वाल्मीकि महाराज अपने ग्रंथ में प्रत्येक प्रसंग को अत्यंत विस्तार से लिखते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को राम जी के बारे में बता रहे हैं। कहा एक बार देवर्षि नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और विंध्याचल पर्वत से कहा, देखो तुम सबसे श्रेष्ठ सबसे बलवान हो, पर तुम्हारे पास सूर्य भगवान नहीं आते, और मेरु पर्वत के पास सूर्य भगवान जाते हैं। बताओ तुम्हारे पास कौन आता है? कोई नहीं। इतना बड़ा तुम्हारा अपमान। अब विंध्याचल पर्वत इस बात को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। कहा तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि आप अपने शरीर का विस्तार करो, अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ करो, और जब इतना बढ़ाओ कि एक इस पृथ्वी के एक भाग में सूर्य का प्रकाश जाना ही बंद हो जाए, इतना बढ़ाओ, तब तुम्हारे पास सभी को आना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज है, देवर्षि नारद जी जो भी कार्य करते हैं, लोग कहते हैं लगाने बजाने का कार्य ज्यादा करते हैं, पर देवर्षि नारद जी ने जितने झगड़ों को लगाया, जितना झगड़ा कराया, उन सभी झगड़ा से संसार का ही कल्याण हुआ, और इस प्रसंग से भी संसार का कल्याण ही होने वाला है। बताया कैसे? तो कहा देवर्षि नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत को जब ये बात बताए, तो विंध्याचल पर्वत अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। स्वरूप को बढ़ाने लगा, बढ़ाते इतना स्वरूप बढ़ गया कि संसार इस पृथ्वी के एक भाग पर सूर्य का प्रकाश जाना ही बंद हो गया। लोग त्राही करने लगे, परेशान हो गए। शिव जी महाराज दिव्य अपने धाम में विराजमान हैं, और इधर शिव जी के अनन्य भक्त, शिव जी के परम भक्त हैं महाराज अगस्त जी। अगस्त ऋषि शिव जी के बहुत ही परम भक्त हैं, और ये विंध्याचल पर्वत शिव जी की अगस्त जी का चेला है। विंध्याचल पर्वत अगस्त जी का शिष्य है। अब अगस्त जी महाराज दिव्य काशी में विराजमान हैं, भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। महाराज
अगस्त जी के तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि अपने आराध्य के नगर में विराजमान है और दर्शन भी करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। नित्य देवता लोग जब देखे कि ये विंध्याचल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इस प्रकार ऐसा करने से सृष्टि में तो त्राही मच जाएगी। सृष्टि इस पृथ्वी के एक भाग के लोग जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, वहां के तो लोग वैसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसलिए इनको अगर कोई रोक सकता है तो वो है इस विंध्याचल के गुरुजी ही रोक सकते हैं। सभी देवता महाराज अगस्त जी के पास आए और अगस्त जी से कहा, महाराज आप कृपा कीजिए और जाकर के विंध्याचल को रोक लीजिए, रोक करके आप वापस मत आइएगा। बोले क्यों? तो कहा आप उसे मना करके उधर ही चले जाइए, उससे विंध्याचल से बोल दीजिए कि वो रुक जाए। महाराज अगस्त जी को बड़ा कष्ट हुआ और अगस्त जी मन में विचार करने लगे कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरा नुकसान होगा, और नुकसान क्या होगा? तो कहा मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन मुझसे छूट जाएगा और माँ गंगा जी के पावन जल में मैं नित्य प्रति स्नान करता हूँ, यह स्नान करने का सौभाग्य भी मेरा खत्म हो जाएगा, और यदि नहीं जाता हूँ तो मेरे कारण संसार में बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपना आनंद छोड़कर मैं संसारियों का कल्याण करने हेतु अवश्य जाऊंगा। आज महाराज अगस्त जी को जाना है विंध्याचल को रोकने के लिए। महाराज अगस्त जी गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। माँ गंगा से हाथ जोड़कर बोले, माँ मैं आज आपको आपके इस दिव्य धाम से बहुत दूर जा रहा हूँ, अब आपका दर्शन मुझे कब मिलेगा? इस पावन जल में मुझे स्नान करने का अवसर कब प्राप्त होगा? माँ मेरा मन बड़ा दुखित हो रहा है, हमारे मन को अत्यंत कष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं माँ? मुझे जाना भी आवश्यक है। गंगा जी प्रकट हो गए और कहा, मुनि श्रेष्ठ आप जिस कार्य से जाना चाहते हैं आप जाइए और चिंता मत कीजिए, आपके जाने के बाद आपके पीछे मैं भी वहां आ जाऊंगी और आपको वहीं पर मैं दर्शन दूंगी। महाराज अगस्त जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर स्नान करके गए भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। भोलेनाथ जी का दर्शन किया और भोलेनाथ जी से भी कहा, प्रभु आपके दरबार में इतना दिन में रहा और आज यह आपका दरबार छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपा करके आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार
जब आग्रह किया हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ जी के सामने महाराज अगस्त जी ने, तो भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर के विंध्याचल प्रकट होकर के अगस्त जी से कहते हैं, अगस्त जी आप चिंता मत करो, आप जाओ, आगे आगे आप जाओ और पीछे से मैं आता हूँ। चिंता मत करो, आपको मैं अवश्य दर्शन दूंगा। आप मेरा दर्शन नित्य करोगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज अगस्त जी अत्यंत प्रसन्न हुए और चल दिए विंध्याचल को रोकने के लिए, अपने शिष्य को रोकने के लिए गए। रास्ते में अनेक भक्त मिलते गए, सभी का कल्याण करते हुए प्रभु कल्याण करते हुए महाराज अगस्त जी अपने शिष्य अगस्त जी के पास पहुंचे और अगस्त जी से कहा, अगस्त जी जब अपने शिष्य के पास पहुंचे तो विंध्याचल पर्वत लेट करके साष्टांग प्रणाम अपने गुरुदेव के चरणों में करने लगा। जैसे ही विंध्याचल पर्वत प्रणाम करने के लिए लेटा, उसी समय महाराज अगस्त जी ने विंध्याचल से कह दिया कि विंध्याचल जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना, तब तक तुम उठना मत। विंध्याचल ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। पहले के समय में ऐसा व्यवस्था था कि लोग अपने गुरु के आदेश को कभी टालते नहीं थे। महाराज अगस्त जी उसको आशीर्वाद देकर और चले गए। मंदराचल पर्वत पर दिव्य अपना कुटी बनाया और वहीं पर विश्राम करने लगे, अपना भगवान का भजन करने लगे। इतना दिव्य प्रसंग महाराज अगस्त जी से मिलने के लिए महाराज अगस्त जी को दर्शन देने के लिए आज भगवान भोलेनाथ जी को पृथ्वी पर भ्रमण करने की आवश्यकता पड़ गई। भगवान भोलेनाथ जी अगस्त जी को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर जा रहे हैं। सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक बार जुग माही, एक बार जुग माही, शंभु गए बजरी सिपाही, शंभु गए बजरी सिपाही, एक बार जुग माही, एक बार संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज से ये स्वर इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता सती को साथ में लेकर और अपने परम भक्त अगस्त जी को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। एक बार
त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गए महाराज अगस्त जी के कुटी में विराजमान हुए। अगस्त जी ने अपने स्वागत पूर्वक बड़ा सुंदर सेवा सत्कार किया। महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का और स्वागत करने के तत्पश्चात दिव्य आसन पर बैठाया। चरण, जब हमारे घर पे कोई आता है अतिथि पूजनीय गुरु वृंद आते हैं तो हम लोग उनका चरण पखार करके पूजन करते हैं। तो कहा इस प्रकार दिव्य पूजन करके और सुंदर आसन पर विराजमान किया और कहा भोलेनाथ जी महाराज दिव्य भाव प्रकट करते हैं। राम कथा बरज बताने, राम कथा बरज बताने, राम कथा बरज बताने, महाराज अगस्त जी राम जी के अनन्य भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ जी भी दिव्य राम कथा के प्रेमी हैं। अगस्त जी ने दिव्य राम कथा का वर्णन किया और भगवान भोलेनाथ जी महाराज बड़े सुंदर भाव में सुनते हैं। सुनिए महेश परम सुख माने, सुनिए महेश परम सुख माने, सुनिए महेश परम सुख माने, सुनिए परम सुख इस प्रकार दिव्य भोलेनाथ जी ने राम जी के कथा को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद चलने के लिए तैयार हुए तो सुंदर भाव दिया। अगस्त जी ने कहा महाराज जाने के पूर्व आप कृपा करके हमें ऋषि पूछे हरि भगति दुआए, ऋषि पूछे ऋषि पूछे हरि भगति दुआए, ऋषि पूछे भगति सुहाई, कहे इस प्रकार जब मुनिवर ने भगवान भोलेनाथ जी से भगवान की भक्ति पूछा तो अधिकारी जानकर भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान की भक्ति का वर्णन कर और भक्ति बताया। बताने के बाद कहते सुनाते रघुपति गुण गाता,
दिन कहा रघु के इस प्रकार भगवान का दिव्य नामों का श्रवण कीर्तन करते हुए, वर्णन करते हुए कुछ समय रुकने के पश्चात भगवान भोलेनाथ जी मुनि सन पिता मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन पिता मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, चले दमन समय इस प्रकार सुंदर भाव दिया। भगवान की कथा श्रवण करने के बाद महाराज अगस्त जी से विदा लेकर भगवान भोलेनाथ जी सती जी के साथ चल चल। अब यहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा सुंदर भाव समझने की आवश्यकता है। क्या तो बताया, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। फिर क्या बताया, संग सती जग जननी भवानी। सती जी का नाम कितना बड़ा था, संग सती जग जननी भवानी। जाते समय माता सती जी का नाम कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। कहा, बताया गया, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पद आगे बढ़े कोटि हो यज्ञ समान। बताया, संत से मिलने के लिए माता सती जी और भगवान भोलेनाथ जी जा रहे हैं। माता सती जी के अंदर संत के प्रति कम प्रेम होने के कारण सती जी ने अपना नाम अधिक बढ़ा करके बताया, संग सती जग जननी भवानी। सती जी का जाते समय नाम बहुत बड़ा है। ज्यादा बड़ा नाम किसका होता है, जो अभिमानी होता है। ज्यादा बड़ा नाम उसी का होता है। सती जी के अंदर कुछ अभिमान का जन्म होना प्रारंभ हो गया। इसलिए सती जी का नाम पड़ा संग सती जग जननी भवानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी का क्या लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। शंकर जी का नाम मात्र शंभु, 2 अक्षर था। भगवान भोलेनाथ जी ने अपने समस्त अभिमान को समाप्त करके अपने देहाभिमान को भूलकर अपने स्वरूपों को भी भूलकर सिर्फ छोटा सा नाम लेकर के अगस्त जी के पास जा रहे हैं और माता सती जी बड़ा नाम लेकर के जा रही हैं। अब देखिए रास्ते में होता क्या है, दोनों लोग गए, पर अब वहां पर जब भगवान की कथा हुई और उस कथा में
महाराज अगस्त जी ने जब कथा श्रवण कराया तो भगवान भोलेनाथ जी ने सच्चे हृदय से कथा श्रवण किया और श्रवण करने के प्रभाव से, कथा श्रवण करने के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी के नाम में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो गया। कहा जा रहे हैं तब शंभु हैं और वहां पर पहुंचे तो महेश हो गए, एक अक्षर बढ़ गया। जब भगवान की कथा श्रवण करने लगे तो एक अक्षर बढ़ा। जाते समय शंभु हैं और पहुंचने के बाद भगवान का कथा श्रवण करते समय एक अक्षर बढ़ा, शंभु महेश हुए। और उसके बाद अब जब मुनि के द्वारा विदा लेकर के अब अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं तो क्या नाम हो गया? त्रिपुरारी। और बढ़ गया नाम भगवान का। पर माता सती जी का क्या हो गया? जाते समय खूब लंबा चौड़ा नाम था, संग सती जग जननी भवानी। पर आते समय क्या हो गया? दक्ष कुमारी। अब सती जी का नाम भी समाप्त हो गया। दक्ष कुमारी, उनके पिता के नाम का वर्णन कर दिया गया, उनका नाम ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सती जी के अंदर भाव नहीं था। और इसी प्रकार अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव, संत के प्रति भाव नहीं होगा तो हमारा नाम बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद भी छोटा हो जाएगा। और यदि हमारे अंदर भाव अधिक है और छोटा नाम है हमारा, तो संत के पास जाने के बाद हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए संत के पास जाते समय अपने मोह माया को समाप्त कर देना चाहिए। निर्मल मन को बना करके संत के पास जाइए और आप वहां से विकराल स्वरूप लेकर के वापस आएंगे, ये शास्त्र कहते हैं। देखिए माता सती जी का कथा न श्रवण करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। माता सती जी अगर अगस्त जी के द्वारा श्रवण कराया हुआ कथा माता सती जी श्रवण कर लेती तो माता सती जी के साथ ऐसी घटना घटित नहीं होती। आज समय अधिक हो चुका है, क्योंकि समय 9 बजे तक ही दिया गया है। समय अधिक होने के कारण हम लोग इस कथा को इसी स्थान पर विराम देते हुए कल समय 5 बजे से हम लोग कथा प्रारंभ करके और 9 बजे तक समयानुसार कथा को श्रवण करेंगे, जिससे हमारा यह प्रसंग पूर्ण हो जाए। क्योंकि इस प्रसंग को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो सती मोह का प्रसंग एक एक बिंदु इसमें बढ़ता जाएगा और विलंब होता ही जाएगा। इसलिए आइए हम सभी भक्त एक छोटा सा भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए
कथा को विराम देंगे, भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती करेंगे और आगे की कथा कल समयानुसार हम सभी भक्त श्रवण करेंगे। तो सुंदर भाव में कहा, कहते हैं सभी भक्त के द्वारा बताया, रे प्यारे जीवन के दिन चार, जीवन के दिन जीवन के दिन चार रे भगतो, जीवन के दिन चार रे भगतो, जीवन के दिन चार रे भगतो, जीवन के हे प्यारे जीवन के सभी को जन्म मिला है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब छोड़कर यह प्राण हमें इस मानव शरीर को, इस पुतले को छोड़कर अपने वास्तविक घर पे चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह हमें किराए पे मिला है, जब तक हमारा किराया जमा होता है तब तक हमारा यह जिंदगी है, जैसे ही किराया हमारा समाप्त हुआ यह जिंदगी भी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो कहा, भूल न जाना जग में दाता, भूल न जाना भूल न जाना जग में दाता, भूल न जाना देख कपट व्यवहार प्यारे, देख कपट व्यवहार प्यारे, देख कपट व्यवहार।
जग ममता का, ये जग ममता रूपी है। इसमें आने के बाद लोग मोह ममता में फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, और मोह माया में फंसने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। तो कहा भूल न जाना जग ममता का, और देख कपट अभिमान। यह कपट अभिमान रूपी व्यवहार जो लोगों का है, इसे देख करके अपने कर्तव्य को मत भूल जाना। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते रहना। तो कहा किसका तू है कौन तेरा, किसका तू है कौन तेरा, किसका है कौन तेरा, किसका तू है कौन तेरा। कहा तू किसका है और कौन तेरा, ये तुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यह संसार अत्यंत स्वार्थी है, और स्वार्थी होने के कारण तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि कौन तुम्हारा है और तू किसका है। कहा किसका तू है कौन तुम्हारा, किसका तू है कौन तुम्हारा, स्वार्थ रत संसार, स्वार्थ रत जीवन के प्यारे जीवन के इस संसार में कुछ पता नहीं है। तो बताया अति दुर्लभ मानुष तन पाकर, अति दुर्लभ मानुष तन पाकर, अति दुर्लभ मानुष तन पाकर, दुर्लभ मानुष तन पाकर, ओ मत इसे बना रे प्यारे, ओ मत इसे बना रे प्यारे, जीवन के जीवन
यह मानव जीवन हम सभी को अत्यंत दुर्लभ से मिला है और इसको पाकर इसे व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि व्यर्थ गवाओगे तो इसे दोबारा नहीं पाओगे। तो बताया प्यारे प्रभु से प्रीति करे 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 तो तेरे जीवन के यह 4 दिन की जिंदगी है, इसमें अगर हमें भगवान का भक्ति करने का अवसर मिले तो इसे कदापि मत छोड़ो। और जो भक्त आज कथा में नहीं आए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोगों के कानों में इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से बात पहुंच रही है तो आप लोग कल समय से कथा पांडाल में पहुंचकर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागीदार बने। क्योंकि आज अधिक विलंब से कथा प्रारंभ हुआ, इसलिए बहुत विस्तृत प्रसंग को हम लोग श्रवण नहीं कर पाए। और कल समय से कथा यदि प्रारंभ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग भगवान की दिव्य कथा को समयानुसार और विस्तृत रूप से श्रवण कर पाएंगे। क्योंकि कथा में प्रत्येक शब्द में हम सभी को अमृत रूपी रस मिलता है। और यह श्री राम कथा आप सभी को धर्म ग्रंथ टीवी चैनल के माध्यम से भी श्रवण कराई जा रही है। पर आप लोग ऐसा कदापि मत सोचना कि अगर यह चैनल पर चल रही है तो हम लोग घर पे ही बैठ करके देखेंगे। चैनल पे इसलिए चलाया जा रहा है कि अगर आप लोग कथा को सही ढंग से ना समझ पावे तो बाद में भी सुन करके समझ सकते हैं। पर कथा में अगर आपको आने का अवसर मिल जाता है फिर भी आप नहीं आते हैं तो आपका यह आपको दोष लगता है और यह दोष आपका समाप्त नहीं होता है। क्योंकि कहा गया अपने बिस्तर पर बैठ करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए, उच्च स्थान पर बैठ करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए और लेट करके कभी कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। यदि कथा की आवाज कानों तक पहुंच रही है तो वहां पर जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम उस स्थान पर जाकर कथा नहीं श्रवण करते हैं तो उस अपराध के हम लोग भागीदार बनते हैं, हम लोगों को अपराध लगता है, पाप लगता है। इसलिए पाप से यदि बचना है तो इस कथा पांडाल में आकर के आप सभी को कथा श्रवण करना होगा। कल समय 5 बजे से करेक्ट कथा प्रारंभ कर दिया जाएगा और आप सभी को समय का ध्यान रखते हुए आना है। कहा गया है जिंदगी जब तक रहेगी तो
फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। यह जिंदगी हमारी जब तक रहेगी काम से फुर्सत नहीं मिलना है, पर अपने कार्यों को जैसा भी चल रहा है वही विराम दे करके जब कथा का समय हो तो आप लोग आ जाइए। भगवान की कृपा होगी तो जो काम आप एक महीने में करके कमाते हो, जो कार्य आप एक साल में करके कमाते हो, वह भगवान श्री राम जी की कृपा हो जाए तो आप लोग एक ही दिन में एक साल का मेहनत करने का फल आप एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जरूर आइए और भगवान से प्रेम करिए, भगवान से नाता जोड़िए। बोलिए आदिशक्ति ब्रह्मा भगवती जगदम्बा मैया की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए हम सभी भक्त मंगलमयी आरती करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने अपने पावन स्थान को प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद बिना आरती का प्रणाम किए कोई नहीं जाएगा। चंद्रमा मनसो ज्योतिश्चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात्मनिरजायत। ॐ ईतक्कं हवे प्रजननमे अष्टोदशभिरक्कं सर्वगणक्कं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्ने प्रजां बहुलां बेकरात्वान्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त्वा। लखन सिंह जनक दुलारी की, आरती लागी बिहारी की। लखन सिंह जनक दुलारी की, आरती लागी बिहारी की। लखन सिंह जनक दुलारी। शीर्ष पर कीर्ति मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि बनी मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती गाई बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी। कपोलन खोल के झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके। रेत कजरारे नैनन की, लखन सिंह जनक दुलारी। आरती लागी बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी। धन सरयू निर्मल मीरा मीरा, लखन सिंह गगन महावीरा। चरण सेवा गंधारी की, लखन सिंह जनक दुलारी। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी। आरती लागी बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी।
गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ आरती रांग बिहारी लखन सिय जनक दुलारी आरती रांग बिहारी लखन सिय जनक दुलारी लखन सिय जनक दुलारी लखन सिय जनक दुलारी। ओम जय दीर्घान बजरंग शिखास्तानि रांगिणा ते काकुं सहस्रयोजनेव धन्वानि धनमसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्वः आत्माभिवन्दनं। फूल घुमा करके देवताओं पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप स्वयं आरती ले लीजिए, सभी को आरती प्रदान कीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कीजिए। हरि ओम जगनेन जगन्मय देवास्थानि धर्मान् वदवन्यः शन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्र जत्र भुर्वेशाद्यः शन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे काम कामान् मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणौ ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम श्रीवंद्य काव्य कुल चंपत बातलाज पुंजाग्रजाल करवेल रसाल पोष्ट बेलवप्तवाल तुलसी दल मंजरी भी तोम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि तथा कालोद्भवामि च पुष्पांजलिर्मदत्तं गृहाण परमेश्वरः आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशहि यद्भूयितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अज्ञानात् स्मृते भ्रान्तेन्यमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणुचार मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरः। ओम गुह्याद्यर्थं गृहाणात्मकृतं जपं सिद्धबोधमये देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी तत्प्रसादात् महेश्वरी। हरि ओम आपार्थमग्न स्मरणं तदेयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशिः नैतच्छतत्वं मम भावहेथा क्षुधार्ति सात्तः जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्र मंत्र के परिपूर्णा करुणाथ चरमये अपराध परम नहीं माता संप्रेक्षते सदम मत्थ महापातकेनास्ते पापघ्नन्तं समाने एवं ज्ञात महादेवी यथा योग्यं तथा गृह कामहीनारि प्रियारिजिमि लोभ प्रिय जिमिदा तिरघुनाथ निरंतर प्रियलागहु महिराम
मौसमदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरहु विसंभव भीर पड़त बाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरार गहे शरण गुरु राखियो तब अपराध विचार नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर जन कछुदाम हो सो पति देवंगे तुम पति राखो राम कर गही धनुष चढ़ाइयो चकित भय सब भूप मगन भई श्री जानकी देखी राम जी को रूप राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सब पर तुलसी तोर कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरयू बसे तुलही न तुलसीदास राम जी नगरिया राम की बसहि सरजू के तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर कहाँ को छवि आपकी भले विराजो नाथ तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ अवत धाम धामाधिपति अवतार नपति राम सकल सिद्ध पद जानकी श्रीदासन पति हनुमान एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधकी कतहि कोटि अपराध बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोले श्री राम कथा महायज्ञ की बोले श्री हनुमान जी महाराज की बोले दुर्गे मैया की बोले सभी देवी देवताओं की बोले श्री व्यास जी महाराज की श्रोता समाज की वक्ता समाज की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः 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 सुशान्तिरवतु जय श्री राम।